नींद खुली तो तेज रोशनी से सर दुखने लगा। हाथ उठाने की कोशिश की तो देखा कि हाथ पैर लकड़ी की बेंच से बंधे हुए हैं। नशे में कुछ देर बाद समझ में आया कि मैं जेल में हूं, लेकिन मैं यहां पहुंचा कैसे? ये शर्मनाक कहानी मैं आपको कैसे बताऊं। सैटरडे नाइट को हॉस्टल में ड्रिंकिंग बेकाबू हो गई। मैं नशे में धुत होकर सड़क पर तोड़फोड़ कर रहा था और जब पुलिस ने पकड़ा तो भागने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन कोर्ट रूम में हैंगओवर शुरू हुआ और सर के साथ सच्चाई भी सामने घूमने लगी। अभी कुछ ही महीने बाकी थे ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन बॉस्टन का कानून बड़ा सख्त है और बॉस्टन यूनिवर्सिटी मुझे बाहर निकाल देगी। मैंने क्रिमिनल लॉयर से मदद मांगी। उसने बोला मुझे $5000 दे दो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। मैंने टोनी रॉबिन्स को फ़ोन किया। वो मेरे बड़े भाई के दोस्त का दोस्त था। बड़ी शांति से उन्होंने मेरी सारी बात सुनी। फिर आखिर में कहा, इस सिचुएशन में ऐसी क्या बढ़िया बात है जो तुम अभी नहीं देख पा रहे हो? मेरा जवाब था, मेरी स्कॉलरशिप, इंजीनियरिंग डिग्री, घर, दोस्त सब छूट जाएंगे। मुझे तो कुछ भी ग्रेट नज़र नहीं आता। टोनी ने मुझे ट्रिक समझाई और कहा, तुम्हारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर है, इससे सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा। अगर नेगेटिव सवाल पूछोगे तो नेगेटिव जवाब मिलेगा। जैसे अगर तुम अपने दिमाग से पूछोगे कि मैं इस झंझट में फंसा कैसे, तो जवाब मिलेगा क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर सवाल पूछोगे मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, तो जवाब मिलेगा क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। फिर अगर पूछोगे मैं कभी फिट क्यों नहीं हो सकता, तो जवाब मिलेगा क्योंकि मैं आलसी हूँ। लेकिन अगर हम अपने दिमाग से एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछते हैं तो जवाब भी वैसे ही मिलते हैं कि मैंने इस झंझट से क्या सीखा, तो जवाब मिलेगा अगली बार जो भी करो पहले सोचो। अगर हम पूछते हैं मैं अपनी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो जवाब मिलेगा मुझे कोई मेंटर या टीचर की मदद लेनी होगी। अगर हम पूछते हैं एक्सरसाइज करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो जवाब मिलेगा कोई मज़ेदार स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर देता हूँ। टोनी से बात खत्म हुई। मैंने फिर सोचा, इस सिचुएशन में ऐसी क्या बढ़िया बात है जो तुम अभी नहीं देख पा रहे हो। मैंने शांति से सोचा, ये घटना बहुत बड़ी चेतावनी है। कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी। मुझे अपने गुस्से का कुछ करना होगा, शराब या नशे से बचना होगा। ये मौका है कि मैं अपनी परेशानियों से भागना छोड़ दूं और सबकी नज़रों में उठ जाऊं। मुझे जेल से ज़मानत तो मिल गई, लेकिन एक हफ्ते बाद कोर्ट में मेरी फ्यूचर की लड़ाई थी। जिन दोस्तों ने मुझे नशे की हालत में देखा था, मैंने उनसे कैरेक्टर लेटर्स लिखने के लिए बोला। जिन दो लोगों की मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता था, मेरे पिता और कॉलेज के प्रोफेसर, मैंने उन्हें अपनी पेशी पर बुलाया। पेशी का दिन ज़िंदगी का सबसे शर्मनाक दिन था। मैंने सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट की और माफ़ी मांगी। एक हफ्ते बाद फिर पेशी हुई। चमत्कार हुआ, जज ने $1000 का फाइन लगाकर मुझे छोड़ दिया। उसके बाद अपनी खोई हुई इज्जत पाने के लिए मैंने अपने आप को पढ़ाई में झोंक दिया। इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छे ढंग से पास की। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के डीन ने असिस्टेंट रेसिडेंट का ऑफ़र दिया। कॉलेज में रहकर मैं काम करने लगा। वहाँ पैसे कमाकर मैंने अपनी पहली कंपनी खोली और फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये कहानी है सेल्वा मैन की, जो आज सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं और अभी तक 4 कंपनी खड़ी कर चुके हैं। इस कहानी से एक बात और सीखने वाली है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस पूछता रहता है और अधिकतर क्वेश्चंस की टोन नेगेटिव होती है। ये बहुत कुछ हमारी परवरिश और पास्ट एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है और हम वैसे ही गलत सवाल पूछकर दुखी और कमज़ोर बने रहते हैं। इसलिए जल्द ही एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछने की आदत डाल लीजिए और अपने सवालों से अपनी ज़िंदगी बदलते हुए देखिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो बेस्ट एडवाइस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखिए और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।